जैसे ही आप इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, अगले ही पल आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप सेकेंड टाइम इस सपोर्ट के ब्रेकआउट पे नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करते हैं, आपका सेकेंड टाइम भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। नाउ अब तक आपके 2 स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम जब किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तब आप एंट्री डर के कारण नहीं बना पाते हैं एंड ये बड़ा मूव आपसे मिस हो जाता है। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप इस तरह के बड़े मूव को इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट। जब भी मैं छोटे कैपिटल से ट्रेड करता हूं तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर कर पाऊं एंड इसके लिए मैं 2 चीज़ों को फॉलो करता हूं। पहला है मार्केट फेज और दूसरा है लिक्विडिटी। आपको भी इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप मार्केट फेज को समझिए कि वो होता क्या है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विडिटी, उसको हम देखेंगे। देखो, फेज कहने का मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा एंड कंसोलिडेट करेगा। लेकिन अभी अगर मार्केट साइडवेज है तो मार्केट आने वाले समय में किसी एक ट्रेंड को फॉलो करेगा, जैसे कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। इस निफ्टी 50 के चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज। उसके बाद फिर से अब इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो हमें जब भी बड़े मूव को कैप्चर करना रहे तो हम इस ट्रेंड में अपने पोजीशंस को बनाएंगे। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तब यहां से पुट साइड में ट्रेड लेते हैं, यहां से शॉर्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है, आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें मार्केट के पैटर्न को समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड को प्लान करना है। क्योंकि जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसका मतलब होता है कि फेज चेंज हो रहा है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से इसे समझाता हूं। हमने निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन कर लिया है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है? हमें तो क्लियर दिख रहा है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। सबसे पहले मार्केट ट्रेंडिंग है, फिर मार्केट साइडवेज हुआ, उसके बाद फिर ट्रेंडिंग देन साइडवेज। तो मार्केट इसी फेज में मूव करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाली है, उसी दिन आपको बड़े मूव की अपॉर्चुनिटी देखनी है एंड आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही तुरंत ट्रेड में नहीं घुस जाना है। अगर प्राइस नीचे भी आते हैं तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लाइक प्राइस लोअर लो लोअर हाई बना के आता है। सो आपको वेट करना है कि कब ये कंसोलिडेशन पीरियड खत्म हो एंड देन आपको लिक्विडिटी फाइंड करना है एंड अपने ट्रेड को प्लान करना है। नाउ अब हमें लिक्विडिटी को अच्छे से समझना है कि लिक्विडिटी को फाइंड करके हम कैसे अपने ट्रेड में एंट्री को बना सकते हैं। सो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज लिक्विडिटी। सिंपली लिक्विडिटी को आप वॉल्यूम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि कहां पर पोजीशन ज्यादा बन रहा है, या कह सकते हैं कि कहां पर लोग इंटरेस्टेड हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। सो बिग मूव कैप्चर करने में लिक्विडिटी कैसे हेल्प करती है, चलिए वो देखते हैं। आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो हमारे दिमाग में यही रहेगा कि यहां से मार्केट में कभी भी एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, इसकी लेवल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट को फाइंड करते हैं अपने ट्रेड में पोजीशंस को बनाने के लिए, जो कि बहुत गलत है। जैसे ही इसकी लेवल का ब्रेकआउट होता है, बायर्स को इनवाइट किया जाता है और लिक्विडिटी जनरेट होती है और उनका प्राइस रिवर्स होकर फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि लिक्विडिटी कहाँ जनरेट होती है, तो इसका आंसर है लिक्विडिटी वहां जनरेट होता है जहां पर कोई भी की लेवल ब्रेक होता है, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहां पर ब्रेकआउट होता है वहां पर बायर या सेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है, वहां पर समझो कि लिक्विडिटी आई है। इस बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां पर बायर्स को बुलाया गया, उनका एसएल खा लिया गया, नेक्स्ट टाइम फिर से बायर्स को बुलाया गया, फिर से एसएल खा लिया गया। नाउ हम लोगों को यह पता है कि ये प्राइस बहुत देर से इन दोनों की लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। हमें पता है कि एक बड़ा मूव आने वाला है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि ब्रेकडाउन इस लेवल के ऊपर की तरफ फाइंड करते हैं। सो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी, आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है, आपको पता है कि बड़ा मूव आने वाला है, क्या वो नीचे की तरफ आने वाला है? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं, इसका रीजन बताता हूँ। देखो,
अगर आपको सेलिंग की तरफ ट्रेड प्लान करना होता, सेलिंग की तरफ भी यहाँ पर ट्रेड पॉसिबल है, तो इस ब्रेकडाउन के फेलियर पे ट्रेड ले सकते थे और ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता। बिकॉज आपने कहाँ पर एंटर किया है, हमारा सेकंड पॉइंट है लिक्विडिटी, उस पे। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर फिर से ब्रेकडाउन आ रहा है, आप देखे होंगे कि यहाँ पर लोगों की बाइंग सेलिंग होकर के फिर से मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो ब्रेकडाउन है वो जेन्युइन ब्रेकडाउन नहीं है। इसके बाद हमारा व्यू अपसाइड में ट्रेड प्लान करने का हो जाता, हम तुरंत इस ट्रेड को कट करते और हमारा पोजीशन यहीं पे बन जाता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, हमारा पहला टारगेट इस रेजिस्टेंस के नीचे होता। एंड अगर यहाँ पर कोई सेलिंग कैंडल होती तो हम ट्रेड को एग्जिट कर देते, बट हमें मोमेंटम कैंडल देखने को मिल रहे हैं, सो हम क्वांटिटी को होल्ड करते एंड इस पूरे मूव को कैप्चर करते।